Welcome back all of you. Now today will be discuss about molecular biology. Molecular biology पे आज का हमारा डिस्कशन होगा. फर्स्टली प्रपोज बाई, सबसे पहले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में प्रपोज किया था किसने? विलियम एस्परी इन 1945 में सबसे पहले विलियम एस्परी ने इसको प्रपोज किया था. आइए इसकी डिफिनीशन देखते हैं. द स्टडी ऑफ केमिकल एंड फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल माइक्रोमॉलिक्यूल्स. बायोलॉजिकल माइक्रोमॉलिक्यूल्स का फिजिकली एंड केमिकली स्टडी करना ही क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है. आइए एक बार मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की हिस्ट्री पर हम नज़र डालते हैं. The root of molecular biology established in 1953 by Francis Crick and James Watson. Double helical model structure of DNA. इसका जो रूट था वो मजबूत कब से हुआ? 1953 ईस्वी में जब वाटसन और क्रिक द्वारा डीएनए मॉडल दिया गया था, प्रस्तुत किया गया था, तब से ये मजबूत हो गया. बहरहाल उससे पहले हम क्या स्टडी करेंगे कि वाटसन और क्रिक से पहले कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल या फिर आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है. तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है. तो इनमें सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए, ग्रिफिथ. कौन से आए साइंटिस्ट? ग्रिफिथ नामक साइंटिस्ट ने 1928 ईस्वी में अपना एक्सपेरिमेंट प्रस्तुत किया ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से. ठीक है, इसमें इन्होंने प्रूव किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है. उसके बाद दूसरे नंबर पे लिडरबर्ग एंड टैटम 1942 ईस्वी में कॉन्जुगेशन नामक एक्सपेरिमेंट दिया जो कि ई कोलाई बैक्टीरिया में इन्होंने किया था. तीसरे हो जाएंगे जिंडर एंड लिडरबर्ग ने 1952 ईस्वी में ट्रांसडक्शन प्रस्तुत किया जिसमें इन्होंने प्रूव किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है. लास्ट में फोर्थ नंबर पे हर्शेज एंड चेस 1952 ईस्वी में इन्होंने 1969 ईस्वी के बीच में इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट प्रस्तुत किया था जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज भी मिला था. ओके, तो ये चारों साइंटिस्ट के बारे में ग्रिफिथ, लिडरबर्ग एंड टैटम, जिंडर एंड लिडरबर्ग, हर्शेज एंड चेस, इन सब के एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए अगर आपको अच्छे से समझना है तो हमारे वीडियो में अंत तक आप बने रहिएगा. एक भी मिनट का या फिर एक भी सेकंड का आपने स्किप किया तो आपको इनमें से किसी का भी एक्सपेरिमेंट आपको समझ में नहीं आएगा. तो आइए स्टार्ट करते हैं. हाउ टू प्रूव दैट न्यूक्लिक एसिड एज ए जेनेटिक मटेरियल. सबसे पहले हम इसमें प्रूव करेंगे डीएनए एंड आरएनए ये जेनेटिक मटेरियल है. ठीक है, तो पहला हम देखते हैं ग्रिफिथ द्वारा प्रस्तुत किया 1928 ईस्वी में ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन में? द डायरेक्ट ट्रांसफर. डिफिनीशन देख लीजिए. द डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ नेकेड डीएनए वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन. एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में नेकेड डीएनए को डायरेक्टली ट्रांसफर कर देना ही क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है. अब देखो इनका एक्सपेरिमेंट कैसा था. फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स ही टूक. अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया? 2 स्ट्रेन लिया ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का. 2 स्ट्रेन लिया जो कि कौन सी बैक्टीरिया थी? डिप्लोकोकस न्यूमोनी. ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है. इसका 2 स्ट्रेन लिया. एक क्या थी? एस टाइप की थी जिसको एस स्ट्रेन बोला, और दूसरी थी आर स्ट्रेन यानी आर टाइप की जिसकी वाल कैसी थी? रफ टाइप की थी. और दूसरे वाले की जो एस टाइप की थी उसकी स्मूथ थी. स्मूथ होने की वजह से ये बैक्टीरिया बॉडी में एक बार एंटर करने के बाद जल्दी से जल्दी क्या करता? डेड नहीं करता था. जबकि आर टाइप क्या करता? इसका ये नॉन पैथोजेनिक था, डिजीज नहीं कर पाता था और आसानी से डेड हो जाता था. अब देखिए एक बैक्टीरियल सेल में क्या होता है कि ये बैक्टीरियल सेल जो होती है, ये सिंपली बैक्टीरियल सेल, इसके चारों तरफ जो होगी ये अगर रफली रूप से होती है तो ये आर टाइप कहलाती है. अगर कम्पैक्टली हो जाएगी तो ये स्मूथ हो जाएगी जिसकी वजह से इसको एस टाइप नाम दे दिया जाता है. ओके, तो आइए देखते हैं फिर आगे.
एस टाइप इज कैप्सुलेटेड, जो हमने अभी आपको ऊपर बताया वही यहाँ लिखा हुआ है। एस टाइप इज कैप्सुलेटेड, वायलेंट, पैथोजेनिक। कैप्सुलेटेड थी, वायलेंट और पैथोजेनिक यानी डिजीज करने वाली थी। वाइल एच आर टाइप इज नॉन कैप्सुलेटेड एंड ए वायलेंट, नॉन पैथोजेनिक, ये नॉन पैथोजेनिक थी। किस लिए? टू प्रूव दैट, प्रूव करने के लिए डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। ही इंजेक्टेड द स्टेन डिप्लोकोकस न्यूमोनी एंड ऑब्जर्व ऑन द माइस। माइस में इन्होंने क्या किया? डिप्लोकोकस न्यूमोनी स्टेन का लेकर के क्या किया? एंटर कर दिया, जिनमें से एस और आर थे, 2 टाइप के थे। आइए देखते हैं कैसे। 4 ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। क्या क्या था एक्सपेरिमेंट? इन्होंने 4 एक्सपेरिमेंट किया था इसमें। नंबर 1, सबसे पहले देखना है आपको। सबसे पहले में उन्होंने एस टाइप की जो स्टेन बैक्टीरियम थी, ठीक है, उसको उन्होंने माइस यानी चूहे में क्या किया? एंटर कर दिया, डायरेक्टली थ्रू द इंजेक्शन के थ्रू एंटर कर दिया। क्या देखते हैं रिजल्ट में? रिजल्ट में ये मिलता है कि जो माइस था वो डाइड हो जा रहा था, क्योंकि एस टाइप की जो स्ट्रेन थी वो कैसी थी? पैथोजेनिक थी, कैप्सुलेटेड थी, इस वजह से वो डिजीज कर रही थी, जिसकी वजह से चूहा मर जा रहा था। उसके बाद दूसरे पॉइंट में उन्होंने आर टाइप को इंजेक्ट किया, जो रफ थी उसको इंजेक्ट किया डायरेक्टली माउस में, तो क्या हुआ? माउस लाइव रह गया, जीवित रह गया, क्योंकि ये वायरुलेंट थी, नॉन पैथोजेनिक थी, इसी वजह से ये जीवित रह गया। अब देखिए दोनों खत्म हो गए। अब क्या करेंगे? इन्होंने अगला दिमाग लगाया, क्योंकि एस टाइप डिजीज कर रही थी, जिसकी वजह से इसको क्या किया? उन्होंने हीट कर दिया, गर्म कर दिया, चौथे नंबर पे गर्म कर दिया। उसके बाद जब माउस में इन्होंने एंटर किया तो माउस क्या किया? लाइव ही रह गया, जीवित ही रह गया, ठीक है, माउस जीवित रह जाता है। अब पहले इन्होंने डायरेक्टली ऐसे ही नॉर्मली इन्होंने एंटर किया था, डेड हो गया। इसको नॉर्मली आर को इन्होंने किया, लाइव रह गया। तब इन्होंने इसको क्या किया? हिट किल कर दिया। जब एंटर किया तो उसकी जो स्मूथ लेयर वाल थी वो क्या हो गई थी? डेड हो गई गर्म करने के बाद। जब उन्होंने एंटर किया तो लाइव रह गया माउस। उसके बाद चौथा एक्सपेरिमेंट कैसा किया इन्होंने? हीट किल यस टाइप को क्या किया? हीट किल यस टाइप को उन्होंने आर के साथ मिक्स करके, आर टाइप के साथ मिक्स करके माउस में इन्होंने एंटर कर दिया, माउस में इन्होंने एंटर कर दिया। तो रिजल्ट क्या मिलता है? माउस डाइड कर जाता है। क्या करता है? डाइड कर जाता है। जबकि इसमें आर टाइप मिक्स है तो माउस नहीं मरना चाहिए, चूँकि नॉर्मल आर से भी माउस जीवित था, हीट किल्ड एस से भी माउस जीवित था। तो जब इन दोनों को मिक्स कर दिया गया तो माउस डेड क्यों हो जा रहा था? रीज़न ये है, देखना है, क्योंकि उसमें जो एस टाइप था वो हीट करने के बाद कैप्सुलेटेड वाल उसकी डेड हो जा रही थी, लेकिन माउस जीवित था। लेकिन उसका डीएनए तो था, डीएनए तो यस का ही है। इसी वजह से जब आर के साथ मिक्स किया तो आर की जो सेल थी वो कन्वर्ट हो गई किसमें? एस टाइप में। किसमें? एस टाइप में। और एस टाइप में कन्वर्ट होने की वजह से, एस स्ट्रेन में कन्वर्ट होने की वजह से वो क्या हो गई? वायरुलेंट और पैथोजेनिक हो गई, जिसकी वजह से माउस डेड हो गया। ओके, आइए आगे देखते हैं इसको और सरल तरीके से। यहाँ पे देखते हैं, जैसे ही हीट किल यस को आर के साथ मिक्स करके जब हमने इन्होंने क्या किया? स्ट्रेन को क्या किया? माउस में इंजेक्ट किया तो माउस डेड हो जा रहा था, बिकॉज एस टाइप और आर टाइप मिक्स होने के बाद आर टाइप कन्वर्ट हो जा रही थी किसमें? एस टाइप में। जो आर टाइप थी वो किस में कन्वर्ट हो रही थी? एस में, ठीक है। इसकी सेल, आर टाइप की सेल एस में कन्वर्ट हो जा रही थी, जिसकी वजह से ये पैथोजेनिक और वायरुलेंट हो जा रही थी और माउस मर जा रहा था। अब देखिए कन्फ्यूजन ये क्रिएट होता है, और ये चीज़ ग्रिफिथ भी एक्सप्लेन करने में असमर्थ रह गए कि एस का जो डीएनए था उसकी वजह से आर टाइप एस में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर आर का डीएनए ही एस में कन्वर्ट हो जा रहा है। कन्फ्यूजन ये है कि इसका डीएनए यानी एस के डीएनए की वजह से आर की सेल एस में कन्वर्ट हो रही है, या फिर आर में पाया जाने वाला डीएनए स्वयं कन्वर्ट हो जा रहा है एस टाइप में, एस के साथ
मिक्स होने के बाद। यही कन्फ्यूजन है और इसी को एक्सप्लेन करने में ये असमर्थ रहे। इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन का जो एक्सप्लेनेशन है एंजाइम के थ्रू अगला एक नेक्स्ट दिया गया, जो कि हम आपको अगले वीडियो में अपलोड कर देंगे, आप उसको ज़रूर देखिएगा। और आपको ये वीडियो फिर से देखना है एक बार रिवर्स करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर लिख भी दिए हैं बहुत इजी मेथड में। देखिए लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ कंक्लूडेड दैट व्हेन हीट किल्ड एस टाइप मिक्स विद आर टाइप देन इट्स जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफर टू आर टाइप। जब हीट के लिए एस को और आर के साथ मिक्स कर दिया गया तो ये आर टाइप की जो स्ट्रेंथ थी वो कन्वर्ट हो गई किसमें, एस टाइप में। वही चीज़ लिख दिया गया है। ही कैन नॉट एक्सप्लेन, उन्होंने एक्सप्लेन करने में असमर्थ रहे, क्या बताने में, कि विच जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफर फ्रॉम एस टाइप, किसका, आर का या फिर एस का, एस में कन्वर्ट होने में हेल्प करता है। ओके, इस प्रकार से आज का ये जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पहला एक्सपेरिमेंट था ट्रांसफॉर्मेशन वो समाप्त होता है। और जो लोग हमारे चैनल में नए जुड़े हैं वो लोग कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर